हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आईएमपी जो अकाउंट है क्वेश्चन वो देखने वाले हैं। तो आज मैं लेकर आया हूं 2016 जो 2022 का जो बोर्ड एग्जाम का पेपर आया था। 2022 के बोर्ड एग्जाम के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया होगा कि बोर्ड किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है और उनको किस प्रकार से हल किया जाना है। तो आज मैं 2022 में जो अकाउंट आए थे, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव देख लिए, तो 2022 के पेपर में जो अकाउंट आया था उसमें एक पहला क्वेश्चन जो था, आपको प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो मिले थे उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था कि महाजन लिमिटेड ने जनता में 10 रुपए वाले 30,000 समता अंश निर्गमित किए। 10 रुपए वाले 30,000 समता अंश निर्गमित किए, संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। बच्चों, ये क्वेश्चन ये मानकर चलिए कि एवरी ईयर आया है, हर साल ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक मुश्त राशि वाला। तो हमें बहुत ही आसानी से, हम बहुत ही सरलता के साथ इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। भाई, समता अंश सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, कौन से अंश है? समता अंश है। कितने का है? 10 रुपए का है। कितने हैं? 30,000 है। अब आप इसको पहले तो मल्टीप्लाई करके देख लो कि 30,000 गुणित 10 मतलब 30,000 में एक जीरो और जोड़ देंगे, कितने रुपए के हो गए? 3 लाख रुपए के हो गए। बस अब आपको अमाउंट कितना लिखना है? 3 लाख रुपए। 30 लाख नहीं लिखना, 3 लाख। ठीक है। अब बस आपको क्या करना है? जर्नल प्रविष्टि करना है। तो महाजन लिमिटेड की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि हमें करना है। तो चलिए हम उसको करके देखते हैं। ठीक है। परीक्षा में आप कैसे करेंगे, बस आपको वैसे ही करना है। महाजन लिमिटेड की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार आपको बनाना है और करना है। कितनी प्रविष्टि होगी ये भी आपको मालूम है, 2 प्रविष्टि होगी। ठीक। अब मुझे सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग कर लोगे। पहला है, क्या जाएगा? बैंक खाता, बैंक खाता डेबिट। भाई कितने हैं? 30,000 अंश हैं और 10 रुपए वाले हैं। तो कितना पैसा आएगा? 3 लाख रुपए आएगा। ठीक है। ये हो गया दिनांक मतलब डेट, विवरण मतलब पर्टिकुलर, एलएफ डेबिट और क्रेडिट। बैंक खाता डेबिट। ठीक है। एक मुश्त राशि जब प्राप्त हो जाती है तो पूरी राशि एक साथ प्राप्त हो जाएगी। 30,000 अंश है, 10 रुपए प्रति अंश के हिसाब से पूरी एक राशि एक साथ प्राप्त हो गई। आप रफ कॉपी में गुणा करके देख लो। 30,000 गुणित 10, 3 लाख। बैंक खाता डेबिट, बैंक में पैसा आ गया। किसका पैसा आया? समता अंशधारियों के खाते से। भाई अंश कौन से है? समता अंश है। तो समता अंशों को खरीदने वाले कौन होंगे? समता अंशधारियों के खाते से। तो ये पैसा किससे प्राप्त हुआ? समता अंशधारियों से प्राप्त, क्योंकि समता अंश को खरीदने वाला समता अंशधारी होगा। समता अंशधारियों के खाते से हमें हमारे बैंक खाते में कितना पैसा मिला? 3 लाख। एक मुश्त राशि प्राप्त, एक मुश्त राशि प्राप्त। उसी भाषा में आप जवाब दें। ठीक है। पहला हो गया। दूसरा, समता अंशधारियों का खाता डेबिट कर दो। समता अंशधारियों का खाता डेबिट, ये वाला। ठीक है। इसको आप यहां लिख दो, समता अंशधारियों का खाता डेबिट। कितने रुपए से? 3 लाख रुपए से। अब इस पैसे को हम कहा ले जा रहे हैं? समता अंश पूंजी खाते में। आपको क्या लिखना है? समता अंश पूंजी खाते से। आप इस 3 लाख रुपए को कहां पर ले गए? समता अंश पूंजी खाते में। अंशधारियों के पैसे को आपने अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया। अंश पूंजी में हस्तांतरित। बस
आप जितना शॉर्ट लिख सको उतना शॉर्ट आप लिख सकते हो। यदि यहाँ टोटल करना है तो आप यहाँ टोटल भी कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हैं। आप यहाँ लिख दो 6 लाख और यहाँ भी आप लिख सकते हो 6 लाख कुल योग। बस ये हो गया, ठीक है। ये जनरल प्रविष्टि हो गई। बैंक खाता डेबिट समता अंशधारियों के खाते से, समता अंशधारियों का खाता डेबिट समता अंश पूंजी खाते से एक मुश्त राशि जब भी प्राप्त होगी तो यहाँ पर यदि समता अंश नहीं होते केवल अंश होते तो भी हम लिखते बैंक खाता डेबिट अंशधारियों के खाते से, अंशधारियों का खाता डेबिट अंश पूंजी खाते से, समता हटा देते। पूर्वाधिकार होता तो पूर्वाधिकार जोड़ देते, ऋण पत्र होता तो ऋण पत्र जोड़ देते। बैंक खाता डेबिट ऋण पत्र धारियों के खाते से, ऋण पत्र धारियों का खाता डेबिट ऋण पत्र खाते से। अंश पूंजी होती है, ऋण पत्र पूंजी नहीं होते, वहां पर हमें केवल ऋण पत्र लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ये अंश में आए चाहे ऋण पत्र में आए, एक मुश्त वाला यदि आता है तो आपको इस प्रकार से करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हम। अब हमारे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला हो गया, ये कई बार मैंने 2010 से 2023 तक के जो पेपर देखे हैं उनमें मुझे ये मानकर चलिए कि बहुत बार, ये एक आध बार ही नहीं आया होगा, नहीं तो हर साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन किस टाइप का आया है, चलिए ये देखते हैं। कुमुद, सुमुद और कीर्ति ने 1 अप्रैल 2016 को साझेदारी प्रारंभ की। 1 अप्रैल 2016, ठीक है। उनका लाभ बांटने का अनुपात है 4, 3 और 3। अब इसमें से जो कुमुद है, ये कुमुद ने व्यक्तिगत रूप से किसको, कीर्ति को ये गारंटी दी कि पूंजी पर 5% ब्याज लगाने के बाद, इसको याद रखना, पूंजी पर 5% ब्याज लगाने के बाद उसका लाभ का भाग 40,000 रुपए से कम किसी भी वर्ष में नहीं होगा। कितने लाभ की गारंटी दी है? 40,000। और कौन दे रहा है? कुमुद ने दी है। बस इतना ध्यान रखो। उनकी पूंजी है 3 लाख, 2 लाख और 1,50,000। 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ है 1,60,000। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। हम लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे। क्रेडिट में लिखेंगे 1,60,000। 1,60,000 में से हम पहले तो क्या करेंगे, उनकी पूंजी पर 5% की दर से ब्याज देंगे। फिर घटाने के बाद जो लाभ बचेगा उस लाभ को 4, 3, 3 के अनुपात में बांटेंगे। और यदि कीर्ति को 40,000 से कम मिलेगा तो वो पैसा, वो हम किसके खाते में से माइनस कर देंगे? कुमुद के खाते में से उतना पैसा कम करके कीर्ति को दे देंगे। बस इतना सा सवाल है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं हम, 1,60,000 रुपए वर्ष का लाभ हुआ, 3, 2, 1.5, ठीक है। चलिए, तो लाभ हानि नियोजन खाता 31 मार्च 2017 को ये हम बना लेते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता 31 मार्च 2017 को डेबिट क्रेडिट विवरण राशि, विवरण राशि, ये बन गया हमारा फॉर्मेट। अब सबसे पहले क्रेडिट में क्या लिखा जाता है? लाभ हानि खाता। और क्या लेकर आए हम? शुद्ध लाभ। उस वर्ष का शुद्ध लाभ कितना है? 1,60,000। 1,60,000 रुपए का लाभ हुआ।
अब 1,60,000 रुपए के लाभ में से सबसे पहले तो हमें इन्हें क्या देना है, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज। ठीक है, कुमुद, सुमुद और कीर्ति। ठीक है, इनको पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, तो हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो कुमुद, तो कुमुद की पूंजी कितनी है, 3,00,000। कितना प्रतिशत पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, 5% ब्याज दिया जाता है। तो 3,00,000 का 5% कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये आ गया। फिर सुमुद कितना है, 2,00,000। 2,00,000 का 5% पूंजी पर ब्याज कितना हो गया, 2,5,000 हो गया। फिर है कीर्ति, कीर्ति की पूंजी है 1,50,000 रुपया, प्रश्न के अंदर सब दिया है। ठीक है, तो ये 15,5,75 मतलब 7,500। 15,000, 10,000, 7,500 ये पूंजी पर ब्याज हो गया। तो ये 15, 10,500 टोटल जोड़ देंगे, 25 और 7 32,500। अब ये 32,500 प्रश्न के अनुसार इस लाभ में से पूंजी पर ब्याज देने के बाद जो लाभ बचता है वो उनके बीच में बांटा जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस लाभ को उनके बीच में बांट देंगे। सबसे पहला है 1,60,000। 1,60,000 में से 32,500 माइनस करेंगे, 1,60,000 माइनस 32,500, 9 में से 2 गया 7, 1,27,500 ये लाभ बचा। अब ये लाभ कहां जाएगा, साझेदारों के पूंजी खाते में। ठीक है, ये लाभ कहां पर जाएगा, साझेदारों के पूंजी खाते में, 1,60,000। अब ये 1,27,500 हमें कुमुद, सुमुद और कीर्ति इसमें हमें बांटना है। कुमुद, सुमुद और कीर्ति में किस अनुपात में बांटना है, तो 4, 3, 3 इस रेशो में बांटना है। सबसे पहले हम कुमुद को देंगे, तो 1,27,500 गुणित 4/10, 4 कुमुद का और टोटल हिस्सा 10। ये 0 से 0 कट गया, कितना आ गया, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 एकम 4 और 1 5, 51,000 आ गया। सुमुद का 1,27,500 गुणित 3/10, 3 पंजे 15, 3 7 21 और 1 22, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, 38,250 रुपए। अब तीसरा कौन बचा, कीर्ति। कीर्ति को कितना मिलेगा, 1,27,500 गुणित 5%, तो 25, 5 7 35 और 2 37, 5 दूनी 10 और 3 13, 5 एकम 5 और 1 6, 6,375 रुपए। ठीक है, 51, 38, गलत हो रहा है, एक बार फिर से। ठीक है, 1,27,000 यहां देख लेते हैं, लाभ कितना आया, 1,27,500 कुमुद 4 3 3, 1,27,500 गुणित 4/10, तो ये आ गया
4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 एकम 4 और 1 5। फिर सुमुद 1,27,500 गुणित 3/10, तो 3 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3। फिर कीर्ति का कितना आएगा, 1,27,500 गुणित 3/10, इसका भी सेम आएगा 38,250। अब यहां पर हम लिखेंगे 51,000, फिर 38,250, 38,250। भाई अब यहां तक तो हमने कर दिया। ये लाभ में से पूंजी पर ब्याज दे दिया, बचा 1,27,500, वो 4 3 3 में बांट दिया। अब प्रश्न के अनुसार ये जो कुमुद है, ये जो कुमुद है, इसने कीर्ति को गारंटी दी है कि तेरे को 40,000 का कम से कम लाभ होगा। 38,250 हो रहा है, मतलब 1,750 रुपए इसको कम मिल रहा है, 1,750 रुपए कम मिल रहा है। अब ये जो 1,750 रुपए है, इसको कौन देगा, किसने गारंटी दी है, कुमुद ने दी है। भाई 1,750 इसके खाते में जुड़ेगा तब इसका 40,000 रुपए का लाभ होगा गारंटी के अनुसार। अभी 1,750 ये कीर्ति किससे लेगी, कुमुद के खाते में से 1,750 रुपए माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 50,250, नहीं 49,250, है ना, 49,250। ये कुमुद का आएगा, कुमुद का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 38,250 और कीर्ति के खाते में 1,750 जुड़ जाएगा, तो इसका हो जाएगा 40,000। ये होती है, ये कौन सा प्रश्न हो गया, लाभ की गारंटी। जब लाभ की गारंटी देने का प्रश्न आए, अब यहाँ पर कीर्ति जो कुमुद है उसने कीर्ति को गारंटी दी, इसलिए इसे पूरा 1,750 हमने किसके खाते में से माइनस कर दिया, कुमुद के खाते में से माइनस कर दिया और कीर्ति के खाते में उसको ऐड कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। पहला एक मुश्त राशि वाला आ गया अंश पूंजी का, दूसरा हो गया लाभ हानि नियोजन खाते में कौन सा प्रश्न आ गया, ये आ गया लाभ की गारंटी वाला प्रश्न आ गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कौन सा, ये है ख्याति के मूल्यांकन से रिलेटेड, है ना। तीसरा, पहला अंश पूंजी का, दूसरा जो क्वेश्चन आया है वो हमारा पहले चैप्टर में से लाभ साझेदारी के मूल तत्वों में से लाभ हानि नियोजन खाता बनाने को आया। अब तीसरा ख्याति का मूल्यांकन, ख्याति के मूल्यांकन की अलग अलग विधियां हैं। 1 जनवरी 2018 को ख्याति का मूल्यांकन विगत 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर करना है। गत 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर। 5 वर्षों के लाभ हानि इस प्रकार है, 2014 का 20,000, 15 का 15,000, 16 में हानि हुई है 13,000, 17 में लाभ हुआ है 30,000 और 18 में लाभ हुआ है 38,000। अब पहले तो आप 5 साल गिन लो, ये 1, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, ये 5 साल हो रहे हैं। अब आप इनमें से क्या है, हानि हो रही है, 5 साल में से 4 वर्ष लाभ हो रहा है और 1 वर्ष की हानि हो रही है। 20, 15, 13, 30 और 38। ठीक है, तो हम ख्याति का मूल्यांकन कर लेंगे। ख्याति का मूल्यांकन, ठीक है, ख्याति का मूल्यांकन। तो सबसे पहले तो हम यहां पर निकालेंगे औसत लाभ। औसत लाभ बराबर गत 5 वर्षों के लाभ का योग
बटे वर्षों की संख्या। आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर 5 वर्ष के जो लाभ है वो हम लिख लेते हैं। कौन कौन से हमारे लाभ देख लेते हैं। 20 15 20 15 13 30 38 20 15 13 30 और 38। भाई इसमें मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि एक वर्ष में बीच में क्या हुई है, हानि हुई है, और उस हानि को हमें माइनस करना पड़ता है। बटे 5, ठीक है। 20 और 15 35, 20 और 15 35, 35 और 30 कितना हो गया, 65, 95, 1,03,000, ठीक है। 1,03,000 में से 13,000 हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 90,000। 90,000 बटे 5, तो 5 एकम 5 पानु 8 40, तो ये हो गया 18,000। मतलब हमारा जो औसत लाभ है वो क्या आ गया, 18,000। अब हमें जो ख्याति निकालना है वो ख्याति निकालना है कैसे, औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो ख्याति बराबर औसत लाभ गुणित क्रय के वर्ष। औसत लाभ आ गया 18,000 गुणित 3 क्रय के वर्ष, 18 दूनी 36, 18 तिया 54,000। ये बन गई हमारी ख्याति। औसत लाभ का सूत्र लिखना है, ख्याति का भी सूत्र लिखना है। औसत लाभ गुणित क्रय के वर्ष। क्रय के वर्ष मतलब औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, मतलब औसत लाभ में 3 का गुणा करना है। तो औसत लाभ निकालने का फॉर्मूला, गत 5 वर्षों के लाभ को जोड़ दो और 1 2 3 4 5 का भाग दे दो, ठीक है। तो हमारा 90,000 भागित 5 18,000 आया। 18,000 गुणित 3 54,000 रुपये हमारी क्या आ गई, ख्याति आ गई, ठीक है। अब हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये ख्याति से रिलेटेड आ गया। अगला सवाल है हमारा अनुपात विश्लेषण से रिलेटेड। अनुपात विश्लेषण मतलब यहाँ पर हमें दिया है चालू अनुपात ज्ञात कीजिए। अब चालू अनुपात, सबसे पहला तो यहाँ प्रश्न आया है हमारे सामने कि चालू अनुपात ज्ञात कीजिए। अब चालू अनुपात बहुत सिंपल सा अनुपात होता है, चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व, बस इतना याद रखना है। ऊपर चालू संपत्ति, नीचे चालू दायित्व। अब यहाँ पर हमें मदें दे दी है तो हमें चालू संपत्ति मालूम होना चाहिए, उनको जोड़ लो, और चालू दायित्व मालूम होना चाहिए, उनको जोड़ लो, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम चालू संपत्ति मान लें। अब ये स्थायी संपत्ति है, इसको हटा दो, ये इसको हमने गोला लगा दिया। स्थायी संपत्ति चालू संपत्ति नहीं होती, हटा दिया उसको। अब स्टॉक ये चालू संपत्ति है, इसको टिक कर दिया। देनदार ये चालू संपत्ति है, टिक कर दिया। बैंक में रोकड़ चालू संपत्ति है, टिक कर दिया। पूर्वदत्त व्यय चालू संपत्ति है, टिक कर दिया। स्टॉक, देनदार, बैंक में रोकड़, पूर्वदत्त व्यय, ये 4 हो गए हमारी चालू संपत्ति। अब मैं डबल लाइन खींचूंगा, लेनदार चालू दायित्व हो गए, अदत्त वेतन चालू दायित्व हो गए, और देय विपत्र चालू दायित्व हो गए। इन 3 को जोड़ देंगे। अब क्या आएगा हमारा, स्टॉक, देनदार, बैंक में रोकड़, पूर्वदत्त व्यय, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि चालू अनुपात हमें ज्ञात करना है, तो हम चलते हैं बोर्ड पर। तो यहां पर हम लिखेंगे चालू अनुपात बराबर चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व, ठीक। भाई प्रश्न में हमारे से क्या पूछा गया है, चालू अनुपात, तो चालू अनुपात बराबर चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व। अब यहां पर हमें चालू संपत्ति चाहिए,
तो चालू संपत्ति में सबसे पहले क्या क्या था, स्टॉक प्लस देनदार प्लस बैंक में रोकड़ प्लस पूर्वदत्त व्यय। ठीक, स्टॉक, देनदार, बैंक में रोकड़, पूर्वदत्त व्यय। अब ये अमाउंट क्या क्या था वो भी हम देख लेते हैं, क्या क्या अमाउंट था। स्टॉक, देनदार, बैंक में रोकड़, पूर्वदत्त व्यय 250, 75, 270 और 5, 25, 250, 75, 250, 75, 270 और 5000। ठीक, टोटल कितना हो जाएगा, इनको हम यदि जोड़ेंगे तो 250 और 75 ये हो गया हमारा 3,25,000, 3,30,000, 4 और 2 6 लाख। इसको यदि आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 लाख। ये आ गई हमारी चालू संपत्ति आ गई। अब हम चालू दायित्व ज्ञात करेंगे। तो चालू दायित्व में क्या क्या थे, लेनदार, देय विपत्र और अदत्त वेतन। लेनदार, अदत्त वेतन, देय विपत्र। ठीक है, लेनदार, अदत्त वेतन और देय विपत्र। तो लेनदार है हमारे 1 लाख, ये 12,000 और ये 88,000। टोटल जोड़ेंगे 88, 2 90, 100, तो ये हो जाएगा 2 लाख। ठीक, अब हमने लिखा चालू अनुपात का सूत्र, चालू अनुपात बराबर चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व। तो हमने सबसे पहले निकाल लिया चालू संपत्तियां, ये हमने क्या निकाल ली, चालू संपत्ति निकाल ली। तो चालू संपत्ति बराबर, ठीक है, चालू संपत्ति बराबर स्टॉक प्लस देनदार प्लस बैंक में रोकड़ प्लस पूर्वदत्त व्यय। तो चालू संपत्ति आ गई 6 लाख। फिर हमने निकाला चालू दायित्व, इसको हमने ज्ञात किया। तो चालू दायित्व बराबर हो गया हमारा लेनदार प्लस अदत्त वेतन प्लस देय विपत्र, मतलब 2 लाख। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, तो फॉर्मूला आ जाएगा हमारा, चालू संपत्ति कितनी है 6 लाख और चालू दायित्व है हमारा 2 लाख। ठीक, इनको काट देंगे, 5 0 से 5 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6। इसको आप किस तरीके से लिखते हैं, 3:1, इस तरीके से। तो हमारा जो चालू अनुपात आ गया 3:1। हमेशा जैसे हम जो टेबल बोलते हैं 3 एकम 3, 4 एकम 4, 5 एकम 5, तो आप इसको एक लो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, इस टाइप से। यदि यहाँ 5 होगा तो 5 एकम 5, यदि यहाँ 50 होगा तो 50 एकम 50, यदि यहाँ 100 होगा तो 100 एकम 100, यदि यहाँ पर 500 होगा तो 500 एकम 500, यदि यहाँ 1000 होगा तो 1000 एकम 1000, यदि यहाँ 10,000 होगा तो 10,000 एकम 10,000 और 2 गुना उसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 लाख था, 2 लाख को हमने भाग दिया 2 लाख। इसका हमेशा माप 1 आएगा, नीचे वाली संख्या का माप हमेशा क्या आएगा, 1 रहेगा। और उसके अपोजिट वाली संख्या कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है, 1 से ज्यादा भी हो सकती है। मतलब हमेशा चालू अनुपात में आपको नीचे वाला जो भाग है हमेशा क्या मिलने वाला है, 1। समझ गए? तो ये हमारा अनुपात आ गया 3:1। ये हमारा बहुत ही सिंपल तरीके से ये हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा 2022 का जो सवाल था। 2022 में जो पेपर आया था, 2022 के पेपर को मैंने आप लोगों को ये हल कराया कि इसमें इतने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा था हमारा कौन सा, ये अंश पूंजी वाला, अंश पूंजी वाला पूछा, एकमुश्त राशि वाला, ये आप लोगों ने कर दिया। दूसरा पूछा हमारा लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ की गारंटी वाला, ये भी हमने कर लिया। तीसरा क्षति का मूल्यांकन वाला, ये भी हमने कर लिया।
और चौथा हमने चालू अनुपात निकालना। ये 4 अब आपके दिमाग में आ जाएगा कि इनको किस प्रकार से किया जाता है, वो हमने कर लिया। अब अगले वीडियो में मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा 2000, ये कौन सा था, 2022 का था, 2022 इसके पहले वाले जो बोर्ड के पेपर आए हैं उनमें किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, उसके लिए अगला वीडियो डालूंगा, उसमें बताएंगे। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा क्योंकि आप लोगों का पेपर बहुत पास में है, 4 तारीख को है, तो उसके पहले ही कल ही, जैसे अभी हमारा आज 29 है, 1 2 3 3 दिन है, इस बीच में हम सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी वीडियो में डाल दूंगा। आप लोग उसको देखते रहिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।